नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैक्सीन सीरीज में अगला लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है 6/9 प्लस 4/9। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होगा तो देखते हैं हम ब्रैकेट में देखा हमने 6/9 4/9 डिनोमिनेटर हर इनका समान है। जब भी हर समान होता है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे इनका एलसीएम लिखा जाएगा नीचे 9 और ऊपर सीधे 6 + 4। फिर उसके बाद का मतलब होगा इंटू के बाद 3/5। फिर उसके बाद डिवाइड का मतलब होता है हमेशा पलट कर इंटू करना। ये लगाया हमने इंटू का साइन और पलट के इंटू कर देते हैं अपन। ये होगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद क्या होगा 4 × 4 4 + 1 4 + 1 5/4 -1/3। जो पार्ट कैंसिल आउट हो रहा होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। 3 3 = 9, ये कैंसिल हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया। फिर बचा ये 10 और यहाँ से 5 और 4 5 × 4 -1/3। 5 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, बचेगा 1/2 -1/3। ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इसका 6 3 यहाँ 2 यहाँ पे 3 - आंसर होगा 1/6। जिस ऑप्शन में होगा ऑप्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन गलत आया था तो उसको हटा दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपये की जगह वो प्रिंट कितना कर देता है 140। ये हो जाता है मार्क्ड प्राइस, ये उसका कॉस्ट प्राइस। फिर बोलता है वो 20% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, जितना प्रिंट होगा। 1% 10% कैसे निकालते हैं हम, एक जीरो हटा दो तो 10%, 10%, 14, 20%, 28। सीधे सीधे इसमें से 28% चला जाएगा। 28 घटाना है, 20 घटाओगे 120 बचेगा, 8 और घटाओगे 112। 112 100 का कोई आर्टिकल खरीदा, 100 का खरीदा 112 का बेच दिया, कितना परसेंट कमाया 12% प्रॉफिट कमाया। जहां होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आगे। रमेश को 8,000 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने की आवश्यकता है। ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है। अब एक महीने में कितना ब्याज मिल रहा है 8,000, तो 12 महीने में कितना मिलेगा, 12 महीने में मिलेगा 8,000 का 12 गुना, मतलब कितना हज़ार 96,000। और ये 96,000 कितना परसेंट है, ये 96,000 10% है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 100% हमें निकालना है, इस 10% में एक जीरो और डालना है, मतलब इसमें एक जीरो और डाल देंगे 9,60,000। जहां होगा वो ऑप्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन उन्हें लगेंगे। ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है उसी काम को 15 दिन में। हम देखते हैं काम के हिस्से कितने बनेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, काम के हिस्से हो जाएंगे 30। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से भाग लगाओगे 30 में 3, 15 से लगाओगे 2। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 5। तो देखते हैं 30 काम करने में 5 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे। आंसर होगा 6 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे। 3 घन जिनके किनारों का मान 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक नए घन के निर्माण में पिघला दिए जाते हैं। निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो देखें वो मटेरियल बना वो है कितना। तो मटेरियल हम देखें, जो नया क्यूब बना उसका मटेरियल अपन देखते हैं। पहले वाले का मटेरियल कितना 3 का क्यूब, दूसरे वाले का मटेरियल कितना 4 का क्यूब, तीसरे वाले का मटेरियल कितना 5 का क्यूब। ये सभी का मटेरियल मिला के बड़े वाले का मटेरियल हो जाएगा। बड़े वाले का मटेरियल अपन देखें 27 + 64 + 125। इसको ऐड करेंगे अपन, ये ऐड करके आ जाएगा a³
216 216 डेफिनेटली ये सॉल्व करने के लिए ही दिया है। आप ऐड करोगे 60 और 120 हो जाएगा 180, 5 और 4 हो जाएगा 9, 189 189 में 20 और ऐड करोगे 109 हो जाएगा, 7 और ऐड करोगे 216 हो जाएगा, 216 हो गया। तो ए कितना आ जाएगा, बड़े वाले की जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, तो बड़े वाले की साइड आ जाएगी 6, ये 6 आ गई। अब इस 6 के हिसाब से फिर वो अपन से क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। सरफेस एरिया कितना होता है 6a², 6 सरफेस होती हैं। 6 सरफेस कौन सी, एक फर्श के ऊपर छत और 4 दीवार, ये कितना 216। फिर से वही कहानी हो जाएगी, लिख देते हैं, नहीं तो पूछो सर कैसे आ गया। ए है 6 तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, सभी में स्क्वायर होगा, आंसर होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 6 साइड हो जाती है तो एरिया और वॉल्यूम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहती है, ये ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। ये देखो टफ सा क्वेश्चन आ गया, पढ़ने में ही पसीने छूट जाए ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। 2x⁴ प्लस 8x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 4 को जब x प्लस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 बचता है। जब इसी एक्सप्रेशन को x प्लस 3 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। बहुत सिंपल सी कहानी, इसको अगर ध्यान से और सिंपल नज़रिए से अगर इसको देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ कितना है 4, तो कितना बच रहा है 1, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर। रिमाइंडर शेषफल का मतलब एक्स्ट्रा होना, एक्स्ट्रा कितना है पूरे एक्सप्रेशन में 1 एक्स्ट्रा है। तो 4 की जगह अगर 3 कर देंगे तो क्या एक्स्ट्रा बचेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचेगा मतलब आंसर क्या होगा 0, कोई सॉल्यूशन नहीं। बढ़ेंगे आगे, निम्नलिखित कथनों में से एक सही है वो बताना है। अब 392 एक होल क्यूब है, एक पूर्ण घन है, तो 2 पर हम विचार करेंगे 392, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343 343 और 8 का होता है 512 512। ये कहीं भी नहीं आएगा, तो ये तो पूरी तरह से गलत। सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे, एक पूर्णांक a के लिए a³ सदैव a² से बड़ा होगा, और ये मोटा मोटा देखने पे लगता है किसी भी नंबर का क्यूब बड़ा होगा उसके स्क्वायर से। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटीजर्स अगर पढ़ा है तो आप समझ पाओगे इस सेंटेंस को। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है ये। इंटीजर्स का मतलब होता है -∞ टू -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। जब हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और उसका क्यूब करेंगे तो आंसर हमेशा कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा भी नंबर हो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो a³ नेगेटिव आ जाएगा, a² पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि a² बड़ा होगा, a³ हमेशा कैसा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत। हमेशा तो बड़ा नहीं होगा। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो पूरी तरह से 2 शून्यों के साथ समाप्त हो। बिल्कुल ठीक है, जो पूरी तरह से 2 शून्यों के साथ समाप्त हो। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यदि तीन के साथ भी समाप्त हो सकता है। जैसे हम निकालें 10 का क्यूब निकालें, 10 का क्यूब हमने निकाला तो कितना आ जाएगा 1000। इसमें 2 जीरो तो आ ही रहे हैं, हम बोलेंगे 2 जीरो तो लास्ट में है ही, जो पूरी तरह से 2 शून्यों के साथ समाप्त। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट स्लाइटली करेक्ट है कि 2 के साथ ना होकर वो हमेशा किसके साथ, कितनों के साथ होगा, 3 के साथ वो कंप्लीट होगा। अगले वाले को देखते हैं, यदि a² 5 से समाप्त हो रहा है तो a³ 25 से समाप्त होगा। a² 5 से समाप्त हो रहा है, जैसे हम लें a = अगर अपन ने 5 लिया तो a² कितना होगा, 25 होगा। a² अगर 25 है, ये 5 से ख़त्म हो रहा है, तो a³ क्या होगा, a³ कितना होता है 625। और कोई भी नंबर अगर 5 से समाप्त हो रहा है
तो उसका स्क्वायर निकालोगे वो भी 25 पर ख़त्म होगा, ए क्यूब निकालोगे वो भी हमेशा 25 पर ख़त्म होगा, हमेशा ये कहानी रहेगी। तो ये स्टेटमेंट तो हमेशा क्या है, सही है। किसी तरह का भी नंबर आप ले लेंगे ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में जाएंगे तो सिर्फ लास्ट के 2 की बात कर रहा है, उसके पहले की बात वो नहीं कर रहा है। उसके पहले भी अगर 0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 0 होते हैं। तो ये बात कर रहा है सिर्फ लास्ट 2 की बात कर रहा है, तो स्लाइटली अपन मानेंगे, आंसर अपन को ऑप्ट करना होगा, तो अपन इस पर जाएंगे। यूँ ये ऑप्शन भी आपको सही है। चलते हैं हम आगे। एक समलंब चतुर्भुज आ गया, एडवांस का क्वेश्चन ये। इसमें डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहला काम हमारा डायग्राम का होगा। समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजाएं डीसी और एबी हैं, क्रमशः 12 और 36 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक असमांतर भुजा 15 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 15 सेंटीमीटर की, मतलब इक्वल दे रहा है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 12, अब ये नहीं जाना कि सर ये बड़ी दिख रही है ये छोटी दिख रही है, ये 15 और ये 15। तो कंस्ट्रक्शन अगर इसमें करेंगे, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये परपेंडिकुलर। अगर ये 12 तो ये भी कितना होगा 12, और टोटल कितना है 36। टोटल अगर 36 है तो ये बिल्कुल, ये दोनों बराबर हैं तो ये बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। ये 12 तो 36 में से 12 गया तो बचा कितना 24, जो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 12, ये भी 12। अब बड़ा फेमस पेयर आता है, ये 15 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। देखते हैं अपन क्या पूछ रहा है, समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा, दोनों का सेम आएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे अपन। इसमें पाइथागोरस लगा दें, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, ये 12 का वर्ग 144 परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, पी स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा 9। ये परपेंडिकुलर आ जाएगा अपना 9, ये 9। अब अपन क्षेत्रफल लिखें, क्षेत्रफल लिखते हैं, एरिया लिखते हैं अपन। बीच वाले का 12 9 108, ये आयत बन गया बीच में, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 108। फिर इसका आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 9, 6 9 54, ये भी 54, ये भी 54, 108 और ये 108 कितना हो जाएगा 108 और 108 216, 216। जिस ऑप्शन में होगा ऑप्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी बढ़ेंगे आगे। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल हमेशा। 1 से 35 तक चयनित एक संख्या अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अब अभाज्य संख्या है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पेपर में भी आ चुका है। तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। नीचे टोटल लाएंगे, प्रोबेबिलिटी, नीचे टोटल और ऊपर फेवर्ड। अब जो अपन को चाहिए, टोटल कितने नंबर हैं 35। अब 35 तक हमें देखना है अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। अभाज्य संख्या लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ये संख्याएं 35 तक अभाज्य संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11/35, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बनेगा। एरर आ गई इसमें। एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई 8/6 सेंटीमीटर है। यदि दोनों आयाम के अनुपात वही रहते हैं, अब इनका रेशियो क्या है 4:3, 4:3, ये रेशियो लिया जा रहा है। ठीक है, यदि दोनों आयाम समानुपात में वृद्धि करते हैं, वैसे ही बढ़ते हैं जैसे वो हैं,
तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा यदि फ्रेम का परिमाप, अब पेरीमीटर क्या होता है, ये है ए और बी, ये सामने भी ए होगा, पूरी बाउंड्री अगर देखी जाएगी तो 2a और 2b, यहां से 2a कितना होगा 8x और 2b कितना होगा 6x, कितना दे रहा है परिमाप 112, 8 और 6 14, 14x इज इक्वल टू 112, 14 से कैंसिल आउट करोगे 8 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब x इज इक्वल टू 8। 8 से इनको सिंपल किया गया है, क्या बोल रहा है, जबकि फ्रेम का परिमाप 112 है तो 8 से सिंपल करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 की जगह ये कितना आ जाएगा 8 और 6 है, इसे हमने किससे कैंसिल आउट किया था, 2 से कैंसिल आउट किया था पहले, और किससे कैंसिल आउट हो रहा है 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ओवरऑल कितने से डिफरेंस कितना बनेगा 16। तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, अगर 8 से भी निकालेंगे, 8 से निकालोगे 8 8 64 और 6 से निकालोगे कितना हो जाएगा 6 8 48, देखो डिफरेंस कितना आएगा 16 का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बढ़ेंगे आगे, 3 व्यापारी ने प्रदर्शन कक्ष को, एक हॉल है उसमें वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, लगाते हैं बेचने के लिए, किराए पर लिया। यदि पहला व्यापारी 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को 8 दिन के लिए रखता है, अगर एक दिन की बात करें, हर दिन कितने रख रहा है 20, तो एक दिन में टोटल अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 पहले वाले का हो जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं अपन, दूसरा वाला क्या कर रहा है 25 आर्टिकल 8 दिन के लिए रख रहा है, मतलब एक दिन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा उसका 200। तीसरे वाले की बात करें 16 रख रहा है 9 दिन के लिए 144। सॉल्व करेंगे इसको, 8 से कैंसिल आउट होगा, हाँ पूरा हो जाएगा, 8 से ये 20 आ जाएगा, 8 से करोगे इसको 8 2 जा 16 5, फिर 8 से करोगे इसको 8 1 जा 8, बचेगा 6, ये 18, ये आ रहा है। इस रेशियो में उनने उसका यूज़ किया, जिस रेशियो में यूज़ करोगे उसी रेशियो में पे करना पड़ेगा। तो पे करने के बारे में क्या बोल रहा है वो, किराया कितना लिया 25,200, तो क्या पूछ रहा है, जानना क्या चाहता है, उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना पैसा पे किया गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन से अपना काम हो जाएगा। पहला वाला ही अगर अपन निकाल लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। पहला वाला कितना ले रहा है 20 यूज़ कर रहा है, टोटल कितने में से 20 और 25 45, 45 और 18 63, और है कितना पैसा 25200। 4 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा 400, 4 का 2 में करोगे 8000, पहले वाले का कितना 8000, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अपन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सॉल्व आप करते रहना, आराम से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे, नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, नल सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ए भर रहा है कितने में 5, और बी भर रहा है 15, और सी क्या कर रहा है 10 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम निकाला तीनों का 30, ये टंकी का यूनिट हो गया 30 कैपेसिटी की टंकी है। ए 1 घंटे में कितना भरेगा 6, बी 1 घंटे में कितना भरेगा 2, और सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा 3। अल्टीमेटली बचेगा कितना पानी, 6 और 2 8 भर जाएगा, लेकिन 3 खाली हो जाएगा, तो बचा कितना 5। और पूछ रहा है 1 घंटे में अगर 5 भर रहा है तो पूरा 30 भरने में कितना टाइम लगेगा, आंसर होगा 6 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे, पी और क्यू की आयु का अनुपात आयु का गुणनफल 35 है। अब दो संख्याओं का गुणा करके 35 है। सोचोगे ऐसी कितनी संख्याएं, दो संख्याओं का गुणा करके 35, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। एक बनेगा 5 और 7 का, दूसरा बनेगा 1 और 35 का। इसके अलावा कोई भी पूरे नंबर में पेयर बनेगा ही नहीं। अब क्या बोल रहा है,
P और Q की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। देखो 2 का अंतर, यहाँ 34 का है, यहाँ 2 का है, मतलब वो पेयर कौन सा हो सकता है, 5 और 7। अब क्या जानना चाहता है, इनमें से P बड़ा है तो P की आयु कितनी है, बड़ा वाला कितना है 7, दूसरा तो 5 तो ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है, 7 है, आंसर नंबर सी। तो ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।